मीलाद का मौसम आया है। आज से कुछ साल पहले की बात, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। मैं सफर से उतरा था ट्रेन से, एक नौजवान आया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था। उस दिन जुलूस और सारे लोग खुशियां मना रहे होते। मैं सुबह सुबह फजर के वक्त सफर से उतरा। एक नौजवान मुझसे कहने लगा कि हजरत, आज हुजूर की पैदाइश का दिन है, सारी दुनिया खुशियां मना रही, हम भी जुलूस करेंगे ज़ोहर बाद असर बाद जो भी, लेकिन कुछ ऐसा अमल बताएं कि मैं वो आज करके हुजूर की रूह को खुश करना चाहता हूं। कोई ऐसा अमल बताएं। मैंने ऐसी चलते उस नौजवान से कहा कि देख, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक पाकीज़ा आदत थी कि हुजूर बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ खुद उठा लिया करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह आदत करीमा मशहूर थी, जब भी आप किसी कमजोर को या बूढ़े को देखते उसका सामान उठा लेते। ये हुजूर की अजीम सुन्नत है। वो नौजवान इतना सुनकर गया, मुझे पता नहीं था, बाद में उसने खबर दी। वो ट्रेन से उतरने वाले मुसाफिरों को देखता रहा। एक बूढ़ी औरत उतर रही थी, 2 बड़ी थैलियां लेकर। ये गया, नौजवान कहा, अम्मा जी मुझे दे दो, मैं लेकर चलता हूं। वो बहस करने लगी, तू है कौन, मैं तुझे सामान क्यों दूं। वो जिद करने लगा, मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। उस खातून ने कहा कि मियां, ना तू कुली लगता है ना कोई हमाल लगता है, मेरे सामान लेकर भाग गया तो। उस खातून को इसने कन्विंस किया, समझाया कि बात हकीकत यह है कि आज मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ उठाते। आज मैं आपके सामान का वजन उठाकर उनकी अदा पर अमल करके उनकी रूह को खुश करना चाहता हूं। खातून ने इतना सुना तो दोनों थैलियां दे दी, थमा दिया। नॉन मुस्लिम थी, मुसलमान खातून नहीं थी। इस नौजवान ने कहा, मैं उसके सामान उठाकर लाया। थोड़ी दूर के बाद उसको टैक्सी में बिठा दिया और वो चली गई। नंबर शेयर कर लिया था। मेरे अजीजों, ये दिन में कभी ऐसे आने वाले इत्तेफाकी वाकयात हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये इत्तेफाक कितना बड़ा इनकलाब भी होता है। 6 महीने गुजर गए। वो नौजवान कहता है, उस खातून का मुझे फोन आया, कहती है, बेटा तू जानता है आज से 6 महीने पहले तूने मेरे शॉपर उठाए थे, थैलियां उठाई थी, और तूने बताया था तेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। उस दिन तुम उनकी आत्मा को, उनकी रूह को खुश करने के लिए काम कर रहे थे। कहा, हाँ अम्मा पहचानता हूं। कहा कि उस दिन मैं जो आई, उस दिन से लेकर आज तक तेरे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूं। जितना पढ़ती जा रही हूं उनसे मोहब्बत होती जा रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था, दुनिया में सुना तो बहुत था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन पढ़ने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, जानने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। एक दिन तूने मेरे शॉपर क्या उठा लिया, तूने मुझे मदीने के करीब कर दिया। आज मेरी रात गुजरती नहीं है जब तक तेरे नबी की सीरत नहीं पढ़ती। मुसलमान हुई नहीं हुई ये बात की बात, लेकिन मेरे अजीजों, तुम्हारा एक अखलाक दुनिया के लिए तर्जुमान बन जाता है मेरे नबी का। आप हल्के में ना लें। तुम्हारा चलना फिरना ये बताता है कि तुम किसके गुलाम हो। कभी तुम अगर मीलाद के जुलूस में डीजे बजाकर नाचते हो तो फिर ये अखलाक नहीं है। दुनिया इससे मुंह फेर लेती है, कतराती है और फिर भागने लगती है। क्या उस मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे ही होते हैं? तो फिर फर्क क्या है? वो जो नशा में नाचते हैं और इनमें फर्क क्या रह जाता है? इसीलिए मेरे अजीजों, ये मीलाद का मौसम आता है तो नाच कर थिरक करके अपने ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए नहीं आता। सड़कों पर उतरे तो तुम्हारी नजरें नीची हो, तुम्हारे लबों पर मेरे आका का दुरूद हो। एक ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि लोग ना देखे कि ना चाहे भी तो उनकी नजरें उठ जाएं। जो चलते भुनते थे वो भी तुम्हें देखकर पुकार कर कहे, 14 सदियों के बाद भी मदीने की खुशबू यहां गलियों से आती है। ये तुम्हारे अखलाक से हो सकता है, ये इनकलाब तुम्हारे अमाल से आता है। मीलाद का मौसम सिर्फ लाइटिंग लगाने और कुमकुमे लगाने
और सजावट का नाम ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को देना है। आज दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही होगी, जुलूस पाक में पूरी दुनिया देखती है कि ये सड़कों पर आएंगे, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा तुम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो। मोहब्बत अपने नफ्स से नहीं, अपनी जात से नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए। और चैलेंज के साथ मैं कहता हूं पूरी दुनिया में कोई कौम ऐसी ला करके मुझे बता दो जो अपने लीडर, अपने नेता या अपने गॉड के लिए, अपने भगवान के लिए ऐसी मोहब्बत करती हो, हरगिज नहीं ला सकोगे। सिर्फ दुनिया में तन्हा ये मुसलमान कौम है, उसमें भी अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफा की जमात है, जो न कभी अपनी गर्दन की परवाह करती है, न अपने मालो मता की परवाह करती है। जब नाम मुस्तफा की बात आती है, न उन्हें दिन का पता होता है, न रात का पता होता है। वो बाहर निकल करके कहते हैं, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे।